Assalamualaikum and good morning class 4th. I hope you all are good. Welcome to your science class and I'm your science teacher Ms. Nida Zamur. Students, open your notebooks. Today we will do question answer of lesson number 14 on notebooks. Prepare pages, write down date and day like this. Date is 28th December 2020. C.W is for classwork and day is Monday. लेसन नंबर 14 टॉपिक इज़ हाउ लाइट वर्क्स, रोशनी कैसे काम करती है। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट आर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक मटेरियल्स। आपने इन तीनों मटेरियल्स को डिफाइन करना है कि ये क्या होते हैं। सो राइट डाउन द आंसर। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, दीज आर द मटेरियल्स विच लेट मोस्ट ऑफ द लाइट पास थ्रू दैम। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कौन से होते हैं? जिनमें से मोस्ट ऑफ द लाइट गुजर जाती है, यानी कि जितनी भी लाइट इन मटेरियल्स के ऊपर पड़ती है सारी की सारी इन मटेरियल्स के अंदर से गुजर जाती है। ठीक है, दीज आर द मटेरियल्स विच लेट मोस्ट ऑफ द लाइट पास थ्रू दैम, वी कैन सी थ्रू दैम क्लियरली। हम इन मटेरियल्स के अंदर से बहुत आसानी से देख सकते हैं, मिसाल के तौर पे ग्लास या साफ पानी। ठीक है, शीशे की दूसरी साइड पे आप बहुत आसानी से देख सकते हैं ना। उसकी वजह क्या है कि शीशा जो है वो एग्जांपल है ट्रांसपेरेंट मटेरियल की। क्यों? क्योंकि जब जितनी भी लाइट शीशे के ऊपर पड़ती है उसमें से सारी की सारी गुजर जाती है। ठीक है, वो लाइट को ब्लॉक नहीं करता। सो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स आर द मटेरियल्स विच लेट मोस्ट ऑफ द लाइट पास थ्रू दैम, वी कैन सी थ्रू दैम क्लियरली, फॉर एग्जाम्पल ग्लास। नंबर 2 है ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। ये थोड़े से ट्रांसपेरेंट मटेरियल से डिफरेंट होते हैं। द मटेरियल्स विच लेट सम लाइट पास थ्रू दैम आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स, यानी कि वो मटेरियल्स जिनके ऊपर जितनी लाइट पड़ती है उसमें से थोड़ी सी लाइट वो गुजरने देते हैं, अपने अंदर से सारी लाइट नहीं गुजरने देते। ठीक है, यानी कि कुछ लाइट वो गुजरने देते हैं, कुछ लाइट को वो ब्लॉक कर लेते हैं। लाइट का कुछ हिस्सा गुजर जाता है और लाइट का कुछ हिस्सा वो ब्लॉक कर लेते हैं। वी कैन नॉट सी क्लियरली थ्रू दैम, इन मटीरियल्स में से हम आसानी से चीज़ों को नहीं देख सकते। मिसाल के तौर पर टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर के ऊपर आप लाइट डालेंगे, थोड़ी बहुत लाइट तो उसकी दूसरी साइड पे जाएगी, लेकिन ज़्यादा लाइट को ब्लॉक कर लेगा और उसकी दूसरी साइड पे क्या है, यू कैन नॉट सी दिस। ठीक है, सो ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स आर द मटेरियल्स विच लेट सम लाइट पास थ्रू दैम, वी कैन नॉट सी क्लियरली थ्रू दैम। एग्जाम्पल हमारे पास है टिश्यू पेपर। फिर आ जाते हैं ओपेक मटेरियल्स। सम थिंग्स लेट नो लाइट पास थ्रू दैम, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनमें से बिल्कुल भी लाइट नहीं गुजर सकती, उनके ऊपर जितनी भी लाइट पड़ती है वो उस लाइट को ब्लॉक कर देते हैं, लाइट उनमें से बिल्कुल भी नहीं पास हो सकती। इनको कहते हैं ओपेक मटेरियल्स। OPAQUE, ओपेक मटेरियल्स। वी कैन नॉट सी एनीथिंग थ्रू दैम। फॉर एग्जाम्पल वुड, हम इनके दूसरी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख सकते, जाहिर है क्योंकि इन्होंने लाइट को ब्लॉक कर दिया, लाइट इनमें से बिल्कुल भी नहीं गुजर सकती। सो हम इनमें से नहीं देख सकते। एग्जाम्पल हमारे पास है वुड। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स वो होते हैं जिनमें से सारी की सारी लाइट गुजर जाती है, मिसाल है ग्लास। ट्रांसलूसेंट जिसमें से बहुत कम लाइट पास होती है, फॉर एग्जांपल टिश्यू। और ओपेक मटेरियल्स जिसमें से बिल्कुल भी कोई लाइट नहीं गुजर सकती, फॉर एग्जांपल वुड या स्टोन। लेट कम टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, हाउ शेडो इज़ फॉर्म्ड। शेडो कैसे बनता है या साया कैसे बनता है। मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते हुए भी बताया था कि व्हेन एनीथिंग ब्लॉक्स द पाथ ऑफ लाइट अ शेडो इज़ फॉर्म्ड। जब कोई भी चीज़ रोशनी के रास्ते को ब्लॉक करती है तो उस चीज़ का साया बन जाता है। जितने भी ओपेक मटेरियल्स हैं दे मेक शेडोज। ऑल ओपेक मटेरियल्स और ऑल ओपेक थिंग्स मेक शेडोज। क्यों? क्योंकि ओपेक मटेरियल्स के अंदर से लाइट नहीं गुजर सकती, वो लाइट को कम्प्लीटली ब्लॉक कर देते हैं, दैट्स वाई दे फॉर्म शेडोज। When anything blocks the path of light, a shadow is formed. All opaque things make shadows. Question number 3 is match the columns. You will make two columns like this, column A and column B. Column B में आप क्या लिखें? column A में आप लिखेंगे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ठीक है, अभी हमने पढ़े हैं कि ये क्या होते हैं। कॉलम बी में आप कुछ चीज़ों के नाम लिखेंगे और फिर आप बताएंगे कि कौन सी चीज़ ट्रांसपेरेंट है, उसको आप ट्रांसपेरेंट से ज्वाइन कर देंगे। जो चीज़ें ओपेक हैं उनको ओपेक से ज्वाइन कर देंगे और जो चीज़ें ट्रांसलूसेंट है उनको आप ट्रांसलूसेंट से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो इस कॉलम में एक से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट भी चीज़ें हो सकती हैं, ट्रांसलूसेंट और ओपेक भी एक से ज़्यादा हो सकती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है सेलोफेन। सेलोफेन कलर्ड पेपर होते हैं और वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, प्लास्टिक शीट होती है, दे आर ट्रांसपेरेंट, सो यू विल ज्वाइन देम विद ट्रांसपेरेंट। बुक्स आपको पता है ओपेक होती है, बुक्स में से लाइट बिल्कुल भी नहीं गुजर सकती, सो बुक को आप ओपेक के साथ ज्वाइन करेंगे। शूज़ भी ओपेक होते हैं, उनमें से भी कोई लाइट नहीं गुजर सकती। देन क्लीन वाटर,
दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स, क्योंकि क्लीन वाटर में से लाइट गुजर सकती है। ट्रेसिंग पेपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट मटीरियल। हैंड लेंथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटीरियल। फ्रॉस्टेड ग्लास ट्रांसलूसेंट, स्टोन ओपेक एंड कॉटन क्लॉथ्स ट्रांसलूसेंट। ठीक है, तीन तीन चीज़ें हैं, तीन ट्रांसपेरेंट है, तीन ट्रांसलूसेंट और तीन ओपेक। तो आपने करेक्टली इनको मैच करना है। पिक्चर भी आपको सेंड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।